नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो टैली से रिलेटेड लेके आए, जिसमें हम टैली में आज एंट्रियां कैसे करी जाती है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे जो जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम अपना सीधे सीधे वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, कि सीधे सीधे वीडियो पे चलते हैं। आपका जो क्या काम करना है, तो हम सीधे टैली पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे तो हमने इसमें कुछ चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे अकाउंट इन्फो क्या होता है, उसमें हमने लेजर और ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम उसमें से कुछ और नया एक ऑप्शन और साथ ही साथ में बता देते हैं, जो कि आपके लिए टैली में इम्पोर्टेंट रहता है अभी के लिए। बाकी अभी हमारा नॉर्मल टैली आज हम स्टार्ट करें, ताकि आपको एंट्री करना, लेजर में एंट्रीज कैसे की जाती हैं, बाउचर में कैसे एंट्रीज की जाती है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़ें भी बेसिक्स में हम आपको क्लियर कराएंगे। पहले जब आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपको एंट्री करनी आ जाएगी, टैली कैसे यूज़ करते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों के लिए जीएसटी टैली लेके आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, उसमें सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, चीज़ों को ऑन ऑफ करना पड़ता है, बहुत से ऑप्शंस उसमें आते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से अगर बता देंगे तो चीज़ों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, या चीज़ें हो सकता है आपको चीज़ें समझ ना आए। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को बताएंगे, ताकि आपको चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहे, आप अच्छे से उसको कर सकें। ठीक है, तो हमने इस वाले में ग्रुप्स और लेजर का हमने बता दिया था। उसके बाद आपका आता है इधर अकाउंट इन्फो, इसके लिए शॉर्टकट की हमारा वी है। तो इसमें देखो ढेर सारे इधर बाउचर आगे, इधर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे आपका इन्वेंट्री इन्फो, डेट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट्स, तो ढेर सारे यहाँ पे बाउचर हैं। साथ साथ में उनकी कीज भी दी हुई है। तो कुछ यहाँ पे इनेबल है, कुछ यहाँ पे डिसेबल है। तो जो डिसेबल है उनको हम यूज नहीं कर सकते, वो हमको ऑन करनी पड़ती हैं। कंपनी का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंपनी ऑटोमेटिक बनी हुई। डेट हम F2 से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रा वाउचर हमारा जब हमारी बैंक की एंट्री होती है तब यूज़ करते हैं, वरना यूज नहीं करते हैं। पेमेंट ब्लैंक इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हुआ है। रिसिप्ट वाउचर है, जर्नल वाउचर है, सेल्स है, साथ में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है। क्रेडिट और डेबिट नोट ये क्या होता है, ये आपको हम बताएंगे जीएसटी जब आपका स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। तो हमारे वीडियो पे आपको कॉन्टिन्यूसली बने रहना, ताकि आपको ये सब चीज़ें जानकारी होती रहे। इसमें परचेज भी है, सेल तो F9, F8 सेल के लिए, F7 जर्नल के लिए, F6 आपका रिसिप्ट के लिए, F5 पेमेंट के लिए, F4 कॉन्ट्रा, तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे बाउचर्स में यहाँ पे दे रखी होती है, जिसका यूज करके आप यहाँ पे जो क्या कर सकते हो, आप चेंज जैसे F4 प्रेस किया तो हमारा कॉन्ट्रा लग गया, F5 प्रेस किया तो हमारा पेमेंट लग गया। इसी तरह 6, 7, 8 जो भी है दिख रहा है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। ठीक, तो हम इसके से बैक जाते हैं, और अभी देखो हमारे में नो बाउचर इंटर्ड दिखा रहा है। तो इसमें से हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2-4 क्वेश्चंस लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। तो हमने पीडीएफ में ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पे एक मिस्टर कपूर है, जिनकी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मिस्टर कपूर स्टार्टेड एन यूनिवर्सल बिजनेस सोल्यूशन बाय कैश 3 लाख। तो ये क्या करते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये 3 लाख रुपए कैश के साथ शुरू करते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, पहले अपना लेजर बनाएंगे मिस्टर कपूर, पहले उसके बाद उसमें एंट्री करेंगे। तो लेजर बनेगा कैसे हमने बताया था हमारे नोट्स के थ्रू। प्रॉपर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बना के जैसे रखा हुआ, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करेंगे बताया गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, फिर लेजर में जाना है, फिर सिंगल लेजर जाना है, फिर क्रिएट करना है। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा नेम में आपको डालना है मिस्टर कपूर, अंडर में आपको डालना है कैपिटल अकाउंट,
ओके, तो पहले चलो हम इतना कर लेते हैं। तो हमें पहले बताया गया था अकाउंट इन्फो में जाना है, उसके बाद लेजर में जाना है, उसके बाद क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो बाउच हमारा जो है लेजर क्रिएशन आ चुका है। अब हमको यहाँ पे करना क्या था, मिस्टर कपूर। तो हम यहाँ पे मिस्टर कपूर डाल देते हैं। ठीक है, मिस्टर कपूर डाल दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा अंडर कैपिटल अकाउंट डालना है। कैपिटल अकाउंट क्यों डालना है, क्योंकि जो मिस्टर कपूर हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमने पहले बताया था जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले अमाउंट लगाते हैं उसको हम कैपिटल यानी कि पूंजी बोलते हैं। इसलिए ये स्टार्टिंग में कर रहे, इसलिए इनको कैपिटल अकाउंट के अंडर में डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं अगर है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना इंडिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंट्री हमारा है। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल सकते हो, यहाँ पे पिन कोड कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, हमें प्रोवाइड बैंक डिटेल नहीं डालनी है। अगर बाय अकाउंट आता तो इनको डालना पड़ता, बट यहाँ बाय अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैश के थ्रू है। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी से स्टार्ट किया तो पहले से इनका कुछ भी इंक्लूडेड नहीं, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने क्या करा, एक एंट्री यहाँ पे कर ली है। ठीक, एक लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो हमने बताया था डिस्प्ले में जाके देख सकते। देखिए मिस्टर कपूर का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे कि हमने देखो ये इस तरह से हमने यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। अब इसकी हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। कहाँ पे, बाउचर में जाके बैक होते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आके। बाउचर के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बी प्रेस करना होता है, शॉर्टकट कीज होता है ये। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे बाउचर पे आ जाते हैं। अभी करना क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री करने मैं का रिसिप्ट बाउचर, क्योंकि अब जो मिस्टर कपूर की कंपनी उसको अमाउंट क्या होगा, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कपूर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बाउचर हमारा लगा पेमेंट, बट हमको क्या हो रहा है रिसीव। रिसिप्ट के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, F6 प्रेस करना पड़ेगा। तो F6 प्रेस कर लेते हैं। F6 करते ही हमको क्या डालना है यहाँ पे, कैश अकाउंट। किसके थ्रू हो रहा है, मिस्टर कपूर के थ्रू हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 लाख रुपीज़। हमने 3 लाख रुपए क्या करा, रिसीव कर लिया कंपनी में। देखो अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, बैग आते हैं। अब आ गए गेटवे ऑफ टैली पे, फिर से रिपीट करके आ गए। अब क्या हुआ, अब हमारी कंपनी जो मिस्टर कपूर की कंपनी थी तो उसमें क्या हुआ, अब इनके पास कितना रुपए आ गया, कंपनी के पास 3 लाख रुपए आ गया है। ठीक है, तो अब जो है मिस्टर कपूर की जो कंपनी है, मिस्टर कपूर कंपनी है, वो क्या कर रही है, सबसे पहले अपने ऑफिस वर्क के लिए क्या खरीद रही है, कंप्यूटर खरीद रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर कितने का खरीद रही है, 22,500 का खरीद रही है। कहाँ गया, ऊपर निकल गया जाता ही। ये यहाँ पे 22,500 का कंप्यूटर खरीद रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा फिक्स सेट है जो कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन करके रखा हुआ। तो इसका भी सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेजर के लिए हमको ALC करना होता है, यानी कि अकाउंट इन्फो क्रिएट लेजर, फिर उसको क्रिएट सिंगल लेजर क्रिएट होता है। ओके, तो हम क्या था, कंप्यूटर जो है खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर का लेजर बना देते हैं। ठीक, कंप्यूटर, अब कंप्यूटर हमारा कौन सा सेट है, फिक्स सेट है, तो हमें फिक्स सेट करना है और सीधे सीधे एंटर करके यहाँ पे डिटेल चाहो तो भर लो, क्योंकि हमने एक बार आपको भर के दिखा दिया तो बार बार तो नहीं किया जाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लेंगे। कंप्यूटर का हमारा लेजर यहाँ पे बन चुका है। फिर से हम रिपीट करेंगे, वापस जाएंगे लेजर से, फिर अकाउंट इन्फो दोबारा से हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग बाउचर में। उसके लिए हमें वी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे भी प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली अब क्या चले जाए, मिस्टर कपूर के बाउचर में चले जाते हैं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, परचेज किए 22,500 का, तो हमने क्या करा, पेमेंट करा है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ खरीदोगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए हमारा जो बाउचर होता है वो क्या होता है, F5 से प्रेस करते। तो इस बार पेमेंट तो हम फिलहाल अभी अकाउंट है नहीं तो हम कैश के थ्रू ही कर रहे हैं। तो हमने देखिए अभी हमारा कैश कितना दिखा, 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए जो हमें मिला था वही दिख रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें कंप्यूटर खरीद लिया यहाँ पे।
अभी देखना है, यहाँ पे 3 लाख रुपए है अभी, क्योंकि अमाउंट नहीं डाला यहाँ पे, इसलिए 3 लाख ही दिख रहा कंपनी के पास। अब जैसे ही हम 22,500 डाल के यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डेबिट, यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, 3 लाख से कम, क्योंकि ये 3 लाख से कम इसलिए हो गया 22,500, क्योंकि अब हमने ये परचेज कर लिया, इसका हमने पेमेंट कर दिया, अभी माइनस हो गया पैसा हमारा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हमको वापस जाना है, फिर से नेक्स्ट एंट्री देखनी हमको करनी क्या है। ओके, तो वापस से हम पीडीएफ पे अपने आते हैं, नोट्स पे जो भी आपको क्वेश्चन है। अब क्या करें, मिस्टर कपूर ओपन अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब मिस्टर कपूर क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन बहुत हो गया भैया, अब जो है थोड़ा बैंक का चेकबुक बनवा लिया जाए। तो ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी से वो HDFC बैंक से बैंक को जाते हैं और ये करते क्या है, एक अकाउंट खुलवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसमें अमाउंट में जो है 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं खाता खोलने के लिए। ठीक है, तो इन्हें डिपॉजिट किया तो अभी एक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, हमने बताया ना कॉन्ट्रा एंट्री बैंक के लिए होता है। तो उसमें जो है HDFC बैंक का है, तो इसमें ठीक है, तो हम ALC कर देंगे, यहाँ पे लेजर में जाना होगा। तो हमारा क्या था HDFC बैंक का, तो हम सीधे सीधे HDFC बैंक का नाम डाल देते हैं, HDFC। ठीक, HDFC बैंक लिख देते हैं, बैंक। अब बैंक है तो इसके बैंक अंडर जो है बैंक अकाउंट के अंडर में ही आएगा ये। फिलहाल ये नॉर्मल अकाउंट OD या OCC अकाउंट नहीं है हमारा। OD अकाउंट जो है वो उन लोगों का खुलता है जो बैंक BC वगैरह ले रखे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा नॉर्मल अकाउंट रहेगा सेविंग में। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने HDFC का अंडर अकाउंट डाला, अकाउंट की डिटेल मांग रहा है आपसे, अकाउंट नंबर क्या है, FSC कोड क्या, बैंक नेम क्या है, ब्रांच क्या है। जब नेम डालेंगे तो ब्रांच भी हमें मांग लेगा। तो अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल है, ये सारा डेटा अगर अवेलेबल है तो आप फिल कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास कोई डेटा है नहीं, जिससे हम इसको फिल नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो फिल कर सकते हो, और करोगे भैया अगर रियल में कर रहे हैं तो। ओके, तो स्टेट वगैरह तो आप बार बार चाहो तो फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पिन कोड डाल सकते हो। और इस तरह से हमने क्या करा, जो बैंक की एंट्री है हमने क्या करा, बैंक का लेजर हमने अपने में क्रिएट कर लिया। अभी इसमें पैसा इंक्लूड करना है भैया, हमने इसमें कितना पैसा जमा किया है, तो हमें व्यू प्रेस करना पड़ेगा। और हमने कहा था बैंक की एंट्री हमेशा कहा थी कॉन्ट्रा वाउचर यानी कि F4 में ही होती है और कहीं नहीं होती है। और हमेशा जो है बैंक अकाउंट जो है ऊपर ही पड़ता है इस तरह से। कैश सबमिट किया हमने, कितना किया है, अभी देखो कैश हमारे यहाँ पे 2,77,500 यानी 2,77,500 रुपीज़ का है। अभी हम इसमें 1 लाख रुपए बैंक में अगर सबमिट कर देंगे, देखिए बैंक में कोई बैलेंस नहीं, जैसे हम एंटर करते हैं 1 लाख इधर से माइनस होकर वहाँ ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 लाख जो है बैंक में के ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे बैक आते थोड़ा सा, जैसे टोटल के बाद हम इधर एंटर करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का टाइप पूछ रहा है कि कितना 1 लाख रुपए हमारा। अब यहाँ पे होता है क्या, पूछता जो आपने पैसा सबमिट किया उसके नोट कौन कौन से, 2000 का कितना था, 1000, 500, 200, 100, 5000, जो भी वाट एवर है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम जो भी आपका रहता है आप लिख सकते हो, फिलहाल हमारा हम खाली छोड़े दे रहे हैं, आप फिल कर सकते हो इसको। ठीक, तो हमने फिर से वही रिपीट आ गया, क्योंकि हमारे पास अदर कुछ दूसरा नहीं अमाउंट था, तो हम इतने पे करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो हमारा बैंक अकाउंट होता है वहाँ पे क्या हो गया, हमारा 1 लाख रुपए अकाउंट में चला गया, 22,500 हमने खर्चा कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं वो हम देखते हैं अपने नोट्स में जाके। जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बता रहा है हमारा, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला मिस्टर कपूर रेंटेड ऑन ऑफिस स्पेस फॉर 25,000 पर मंथ, ही पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट RS 250 100 बाई चेक। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे ये मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे 25,000 ही होगा। तो ये आपका जो है ऑफिस रेंट के लिए 25,000 रुपये का जो है पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे ऑफिस रेंट होता है इनका, जो आप रेंट ऑफिस के लिए ले रहे हैं, ऑफिस बनाने के लिए जगह,
तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट में वो पूरा मंथ का फर्स्ट मंथ का जो है पे कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बाई चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। चेक का पे करने का मतलब सीधा सा कि बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, ठीक है। कि अब बैंक वाले हो गए तो बैंक से ही पे करें, अब कैश कहाँ देंगे भैया, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो उसके लिए हमें पहले एंट्री बनानी पड़ेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस रेंट के नाम से, जो कि यहाँ पे देखो बना के दिखाया हुआ है। बैक जाएंगे, ALC करेंगे, सीधे से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारा एंट्री क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और ऑफिस रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस रेंट। अब ये हमारा डिपॉजिट असेट, डिपॉजिट में जाएगा हमारा, ये डिपॉजिट असेट में जाएगा। कहाँ पे है वो, ऊपर टॉप पे है डिपॉजिट असेट, एंटर, ठीक है। बाकी का सारा आपको पहले से ही पता, हमने बता रखा है आपको, तो डायरेक्टली हम इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। बैक, अब हमने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है कितने का किया, 20,000, तो कितने का किया, हाँ 25,000 का किया हुआ है। तो बैंक के थ्रू किया है, तो बैंक की एंट्री हम बैंक को 1 लाख रुपये बैंक में था। अब हम इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं। हमें 1 मिनट रीचेक करते हैं पहले, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो लेजर है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का बन गया है या नहीं बन गया है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का यहाँ पे लेजर शो कर रहा है, तो वहाँ पे नहीं शो कर रहा है। चलिए हम बैक होके फिर से रिपीट जाते हैं वहाँ पे बाउचर पे, और इसलिए यहाँ पे देखो शो नहीं कर रहा था क्योंकि हमें काउंटर बाउचर लिखा हुआ, बट हमको यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा F5 के थ्रू, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो हम F5 पे लगाते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक, 1 लाख रुपए है इसके अंदर हमारे पास खाते में। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें देना है 25,000 रुपीज़ ओनली। देखो वहाँ पे 25 माइनस हो गया 75,000, 75,000 रुपये बच गया है, ठीक है। तो हमारे खाते में बचा कितना, वही नाटक पूरा वही फिल करना पड़ेगा हमको, दैट्स इट। तो अब क्या हो गया, हमने क्या करा है, 25,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। कुछ तगड़ा क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा ऊपर जाना है, बहुत ऊपर नहीं जाना है भैया, रुक जाओ। ये इशू थोड़ा सा रहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट था वो एक्चुअल में मल्टीपल परचेज का था, मल्टीपल लेजर के लिए था। क्योंकि अभी तक क्या कर रहे थे हम, सिंगल लेजर को बना रहे थे, सिंगल लेजर बना रहे थे। अब हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेल फोन है, फर्नीचर है, AC है और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है। तो ये सब हम एक साथ इसको परचेज कर रहे हैं। और कितना कितना परचेज कर रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो और पता हमको चल जाएगा। ये यहाँ पे देखो दिखा हुआ है, मिस्टर कपूर परचेज द फॉलोइंग आइटम्स इज पेड, सेल फोन 6,000, फर्नीचर 20,000, AC 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। क्रिएट मल्टीपल लेजर्स यहाँ पे दे रखा है, तो मल्टीपल लेजर हमको पता है हमको कैसे क्रिएट करना है। आइटम्स ले लेंगे यहाँ पे, सेल फोन, AC, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। इसको करने के बाद हमको सीधे बाउचर में एंट्री करनी होती, ये वाली करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको करके दिखा रहे हैं सीधे सीधे मल्टीपल लेजर के लिए। तो हम आ गए सीधे कहाँ पे, ग्रुप और लेजर। तो हमें लेजर पे जाना है। ऊपर देखो सिंगल दिया, नीचे मल्टीपल दिया, मल्टीपल के लिए हमें R प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल लेजर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब क्योंकि हम यहाँ पे परचेज करें तो यहाँ पे अंडर में हमारा परचेज अकाउंट पड़ जाएगा। अब जितनी भी चीज़ों को हम परचेज करें सबका यहाँ पे नाम डाल देंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सेल फोन, ठीक। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना क्योंकि हम अभी नया नया ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पड़ता है, फर्नीचर, फर्नीचर पड़ता है, फर्नीचर हमने डाल दिया। उसके बाद हमारा AC पड़ता है, AC डाल दिया। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग या इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग पड़ती है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को हम एक साथ परचेज कर रहे हैं फिलहाल। अब हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, नॉर्मली हम एंटर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
तो हमने एक साथ में 4 लेजर बनाए हैं, मल्टीपल लेजर जिसे कि हम बोलते हैं। बैक आते हैं, अब इसकी एंट्री कैसे होगी देखो। अब मल्टीपल लेजर है तो मल्टीपल एंट्री भी हम करेंगे, ठीक है। अमाउंट हमने पहले बोल दिया था, तो ये भी हम बैंक के थ्रू ही कर रहे हैं, तो हम HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि हमारा पेमेंट बाउचर हो, क्योंकि हम पेमेंट ही कर रहे हैं इनका, क्योंकि हमने परचेज किया है, तो इनको हम क्या कर दिए हैं, पेमेंट बाउचर में आके एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सेल फोन था। अब यहाँ पे देखो आइटम नेम, अब सेल फोन के अंदर यहाँ पे एक मांगता है कि अगर सेल फोन, तो उसके अंदर आपने क्या क्या और परचेज किया, बट सेल फोन हमारा सिंगल ही है, तो हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे इसको। तो सेल फोन हमारा कितने का था, 6000 रुपीज़ का था। देन उसके बाद हमारा क्या था, फर्नीचर था, इसका भी सेम वही प्रोसेस होता, फर्नीचर हमको 20,000। और उसके बाद हमारा AC था, AC हमारा 20,000 यानी 20, यहाँ पे नहीं फिल करना है, 20,000 रुपये 20,000। उसके बाद हमारा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, इसका भी हमारा कितना था, 15,000 रुपीज़। अब देखिए ये हमारा मल्टीपल लेजर। अब देखो यहाँ पे 14,000 रुपीज़ ओनली रिमेन बचा है, जो कि हमारे अकाउंट में बचा है भैया। HDFC कहता 5,000 से नीचे रखोगे खाता बंद कर देंगे, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, 14,000 खाते में पड़ा है। कुछ और पैसा इधर उधर का मिला के ऐड कर देंगे तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मिस्टर कपूर पेड फोन डिपॉजिट। अब ये फ़ोन उनका परचेज करा तो उसका जो है 3,000 रुपये पेड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इन कैश के थ्रू पे कर रहे हैं, क्योंकि इनके खाते में पैसे ही नहीं बचा, 14,000 पैसा बचा है, रुपये बचे हैं, और जो पता लगे उन्होंने पेड कर दिया तो क्या हो जाएगा, उनके खाते ही बंद कर देगी HDFC, ठीक है। तो क्या करते, चलो इनका सीधे सीधे हम इनका फ़ोन डिपॉजिट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं पहले से फटाफट। ALC इसका शॉर्टकट है, ध्यान में रखिए आप लोग। ठीक है, फोन डिपॉजिट, ठीक है, फोन डिपॉजिट। अब ये भी डिपॉजिट एसेट ही रहेगा हमारा, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, खत्म, बैक। उसके बाद हमने फ़ोन डिपॉजिट बाय कैश के थ्रू किया, तो बाउचर में हमें पेमेंट ही करना पड़ेगा भैया इनका। तो पेमेंट इस बार हम बाई कैश के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में पैसा ही नहीं बचा। इसमें तो भी 1,70,000 लगभग करीब में पड़ा, तो 3,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, इसका फ़ोन का कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 3,000। अभी 3,000 जैसे उधर देखो माइनस हो चुका है आपका, तो हमने क्या करा, इसको एक्सेप्ट कर लिया है।